जैन श्रावकों के लिए महापुण्य का महाअवसर। यदि आप अपने घर परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो बिना किसी देरी के भाग लीजिए। श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्मतीर्थ औरंगाबाद महाराष्ट्र में विराजमान अष्ट धातु से निर्मित अति मनोज्ञ विशाल अतिशयकारी नवजिन प्रतिमाओं के नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक में सानिध्य व मंगलवाणी परम पूज्य प्रज्ञा योगी ज्ञान दिवाकर दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव। आप अपने नाम से निःशुल्क शांति धारा कराने के लिए प्रतिदिन धर्मतीर्थ जूम चैनल से जुड़कर पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी ओर से एक दिन का लक्ष्मी प्राप्ति विधान 1100 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण में 1,11,111 रुपए पुण्यशाली योजनाओं में भाग लेकर अपना ये भाव सफल कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर जी में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा आदि प्रदान कर सकते हैं एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमा अपनी ओर से विराजमान करा सकते हैं। धर्म तीर्थ से जुड़ने के लिए संपर्क करें। महाराष्ट्र की धर्मनगरी औरंगाबाद की पावन धरा पर परम पूज्य आर्ष मार्ग संरक्षक प्रज्ञा योगी जैनाचार्य श्री गुप्तिनंदी जी गुरुदेव सत्संग की मंगल प्रेरणा से धर्मतीर्थ आदिनाथ गौशाला संचालित है, जिनमें अनेक प्रकार की बूढ़ी, बीमार, लंगड़ी, अपाहिज, लाचार गायों का पशुपालन किया जा रहा है। साथ ही कुछ स्वस्थ गायें हैं जिनके दूध से जिनाभिषेक व आहार दान किया जाता है। तो आप भी गौग्रास में यथाशक्ति योगदान कर जीव दया की ओर अपना कदम बढ़ाएं। अपने परिवार में किसी भी सदस्य के जन्मदिन, विवाह की वर्षगांठ पर गौग्रास देकर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाएं। एक दिन का गौग्रास 1100 रुपए, एक गाड़ी चारा सुग्रास 11,000 रुपए, एक गाड़ी गन्ना 21,000 रुपए, 4 महीने का सुग्रास 31,000 रुपए दान करके पुण्यार्जक बने। 31,000 रुपए दान देने वाले पुण्यार्जक के नाम से 1 माह की महाशांति धारा की जाएगी एवं दान दातार का नाम कार्यक्रम के दौरान दिखाया जाएगा। तो देर न करें, आज ही इस पुण्यशाली अवसर का लाभ लेकर पुण्य के भागी बने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। व्यक्त्यललाटे तटे निवेशितोचे हस्ते श्रुता सुरवरासुरमूर्तेनाथै तत्काले पीलित महेश्वरस्य धारा सत्य पुराण दिन में भगते वयुष्मान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेम रम हम सम तम पम हम सम सम तम तम पम पम झम झम शिव शिव राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। कष्टवर्ण नवहेम रसाभिरामं देह प्रभावलय संगम लुप्त दीप्तिं धारामृत से सुगंध गुणानुमेयां वंदे रतां सुरभिसंतनोपयुक्तां। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेम रम हम सम तम पम हम सम सम तम तम पम झम झम शिव शिव राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संपूर्ण शंकमरीचि जाल संदेरिवात्मय स्वामी सुप्रभाहै श्रीर्जिना सुचितरे सिंचमाना संपादयन्तो मम चित्त समेहितानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेम रम हम सम तम पम हम सम सम तम पम झम झम शिव शिव राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। 24 प्रो की पूजन को मैं पांडुत्व कांति मोदीरयता मतिवा दत्नांगता जिनपते प्रतिमां सुधारा संपद्यतां सुदेवांचे सिद्धयेन। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेम रम हम सम तम पम हम सम सम तम तम पम झम झम शिव शिव राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते दत्नाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संस्नापितस्य ददीक्षुवाहै सर्वाभिरोषद्भिरिरतुज्ज्वलाभिः उद्वर्तितस्य विध्वंसिकमेला काले कुमकुम रसो कड़वारी पूरे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हेम रम हम सम तम पम हम सम सम तम तम पम झम झम शिव शिव राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते सर्वौषधिभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। इष्टिर्मनोरश्यते भव्य पुंसां पूर्णे सुवर्ण कलशे निखिलैर्वसानेन
संसार सागर विलंघन हेतु से तो माप्लावयते पुनिक पतिम जिनेन्द्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम हम सम तम पम मम हम सम सम झम झम शिव शिव राम राम रेम रेम द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते भगवते श्रीमते श्रीमते चतुष्कोण कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा शुद्ध शुद्ध्या पर्या विशुद्ध्या कर्पूर सम्मिश्र चंदनेन जिनस्य देहो परिकुंकुमेन विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि भक्त्या ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते सफेद चंदनाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा लाल लाल चंदन की धारा लाल लाल अभिषेक करो तो हो जाओ माला माल काया सुगंधि सेता समीव यस्य तस्य प्रकृष्टे प्रथम प्रिरक्त गंधै धारां सुहिम कलशे कुर्ते ही भव्या संसार चक्रपाय भवेस्थित ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम नमः हम सम तम पम मम हम सम सम तम तम पम झम झम शिव शिव राम राम देव द्रावय द्रावय ओम भगवते श्रीमते लाल चंद्राभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा नागेंद्र साधु सुरा सुरेंद्र ही कल्याण पंच सहितो जिन भास करो यह तस्याभिषेक ममलेन सुकुमकुमेन कृत्वा सुभव्य रचनम लभते सुमोक्षम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमते कुमकुमभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा 24 प्रभु के पूजन को मैं भक्ति भाव हल्दी अभिषेक दिव्य ललित जीनेश्वरस्य धारं करोति मुनिजस्तु हरिद्रयायः ऐश्वर्य कांति लभते सुशीघ्रं निर्वाण सौख्यं लभते क्रमेण ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ब्रह्म हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय ओम नमो रते भगवते श्रीमते हरिद्राभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा आनीयते विविधाष्टस्तु द्रव्य श्रेष्ठां कर्मास्ते कस्य च हेतु करोमि मिश्रं पूर्वेषु भक्ति सहितं स्नपनं सुगन्धै हे अष्टे कर्म विजयञ्जनि राजसूर्य ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम सम सम झम झम शिव शिव द्रावय द्रावय भगवते श्रीमती अष्टगंधाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा असंसिका जाति सुरेंद्र वृंदे वधूक वृंदैरपि चंपकादि पुष्पैरनेकैरलिभिर्हताग्रे श्रीमज्जिनेन्द्राग्रियोगं यजे श्रीमज्जिनेन्द्राग्रियोगं यजेऽहम् ओम ह्रीं सुनः सप्रदाय पुष्टिं करोमि स्वाहा आरती उतारो रे 24 जनवरी की मैं तो आरती उतारो रे 24 जनवरी की जय जय 24 नाथ जय जय हो जय जय परमेष्टि 5 जय जय हो जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो जय जय श्री शांतिनाथ जय जय हो तद्योज्वलाक्षत मनोहरे पुष्पदीपेन पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्ये मंगलसुखालये कामदाः आरतिकं तव विभोरवतारयामि भक्ति करो गाओ आज जमकर सजाओ साज भक्ति करो गाओ जमकर सजाओ साज अपनी अपनी नगरी में ओ सब मिल अपनी अपनी नगरी में मैं तो आरती उतारो रे शांतिनाथ स्वामी की जय 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 शांति प्रभु जय जय हो जय जय श्री आदिनाथ जय जय हो इति श्री मंगलारती उत्तरं स्वाहा द्रव्यैरनल्पगणसार चतुस्समादेन रामोदवासि समस्त दिगंतरालयीं
मिश्रीकृतेन प्रसादेन पुंगवानां त्रैलोक्य पावन महं करोमि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम सम तम पम हम हम सम सम झम झम शिव शिव राम राम देम देम द्रावय द्रावय ओम नमो नमः भगवते श्रीमते पूर्णकलशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। शंकर जाति जरा मरण कुशलदर्शन ओम श्री सिद्धिकृति उदृश प्रियंताम प्रियंताम ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते त्रिशेकारी इच्छा पुरुष आदिनाथ पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासुपूजन शांतिनाथ वृषभदेव पुष्पदंत मुनि सुरत नेमिनाथ पार्श्व शंकर जिनेन्द्र वर्धमान जिनेन्द्रायन रत्न कृताय पद प्रभा मंडल मंडिताय शुक्र ध्यान पवित्राय अनंत संसार चक्र धर्म चक्राधीश्वराय नव केवल लब्धि धर्मदूषिकाय घोर अवसर नरेंद्र प्रणाम मंडल कुशंकराय घात त्रिलोक मही व्याप्ताय दिव्य तेजकृताय सर्वज्ञाय सिंहवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय अनंत ज्ञान दर्शन सुपुरुष सत्यमणि मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख विनाशनाय अजराय अमराय अभवाय अद्यमं संघस्य संपूर्ण वार्षिक अभिषेक करता महाशांति मंत्र विधान करता हूँ कृतम पुण्य तातर पुण्य प्रवसन तदुर संघस्य आचार्य गुरुदर्श कुम सागर जी कनक नंदी जी विमल गुप्त गणनी आरिका श्रीमती मुनि आरिका श्रीमती आरिका सुगंधुति आरिका सुगंधुति माता जगत धर्म शुद्ध धर्म शांति गुप्त श्री धन श्री तिथमाति नाम चतुर्भुज भक्तुरसन प्रणतन अद्य शांति उत्कल शुभम श्री सौजि नाम देश सन्निधि प्रवस अस्माकं मम सर्वपावं चिंचिंदी विंध्यपायं चिंचिंदी विंबिंदी अयशं चिंचिंदी विंबिंदी सर्वं चिंचिंदी विंबिंदी सर्वविघ्नं चिंचिंदी विंबिंदी सर्वभयं चिंचिंदी विंबिंदी जन्म जन्मनि च चिंचिंदी विंबिंदी अंतुकामं चिंचिंदी विंबिंदी आसुरतिकामं चिंचिंदी विंबिंदी क्रोधमानमयलोभं च चिंचिंदी विंबिंदी शोकभयजुगुप्सां च चिंचिंदी विंबिंदी पापप्रधरणं च चिंचिंदी विंबिंदी कामहितरात्म्यं च चिंचिंदी विंबिंदी पुण्यपुष्यवेदं च चिंचिंदी विंबिंदी इच्छात् प्राग्दुष्मसरं च चिंचिंदी विंबिंदी सर्वविघ्नं चिंचिंदी विंबिंदी सर्वचोरस्मराभ्यं च चिंचिंदी विंबिंदी सर्वदोषरोगं च चिंचिंदी विंबिंदी त्रिकटप्रमादं च चिंचिंदी विंबिंदी त्रिसर्जनं च चिंचिंदी विंबिंदी च चिंचिंदी विंबिंदी सर्वतृष्णामूर्छार्थोध्यानं च चिंचिंदी विंबिंदी सर्वपरमन्त्रं चिंचिंदी विंबिंदी सर्वात्प्रगतं चिंचिंदी विंबिंदी सर्वादिनिपदेशं चिंचिंदी विंबिंदी सर्वापदाकुलं च चिंचिंदी लक्ष्मीगुरुं विंबिंदी च चिंचिंदी विंबिंदी त्रिपुरकुशलगं च चिंचिंदी दुरहंकारं विंबिंदी करं च चिंचिंदी विंबिंदी संकलनिगर्जालं च चिंचिंदी विंबिंदी द्रविडपुष्मारीं च चिंचिंदी विंबिंदी रसधान्यमारीं च चिंचिंदी विंबिंदी रक्षकुलमारीं चिंचिंदी विंबिंदी गल्पत्रमारीं चिंचिंदी विंबिंदी पुष्पलतामारीं च चिंचिंदी विंबिंदी राष्ट्रदेशमारीं च चिंचिंदी तरहं विंबिंदी च चिंचिंदी विंबिंदी सर्वेदनीयां चिंचिंदी विंबिंदी सर्वमोहनीयां चिंचिंदी विंबिंदी सर्वकर्माष्टकं चिंचिंदी विंबिंदी सर्वदुर्भगत्वं चिंचिंदी विंबिंदी ओम सुस्निदान चक्र विक्रम तेजो बलवीर सौरोदार कामिनी शांतिम च गुरु दर्शन विद्या सुलक्षण भावना गुरु गुणितन प्रदा गुरु श्री कृपा निप्रित प्रथम अध्यासा सर्व क्षमाय धर्मा रोगनाशना अरुदर रोगनाशना आदर्श रोगनाशना ओदिलाभा आत्मोपलब्धि मुंबई ठाणे में भाईंदर में 4:45 बजे एक जैन साध्वी जो अपने उपाश्रय से देरासर की ओर जा रही थी, जाते समय के स्थान पर उन्होंने देखा कि सुअर पर अत्याचार हो रहा है। कुछ लोग मिलकर के सुअर पर अत्याचार कर रहे हैं, सुअर चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो इतना ही समझाया, कह रहे भाई इसे क्यों परेशान करते हो, इस पर क्यों अत्याचार करते हो, इसे जीने दो, ये भी जीव है, इसमें प्राण है, इसमें चेतना है। सिर्फ इतना ही कहा और कुछ नहीं कहा। जैन साधु हमेशा अहिंसा का ही संदेश देते हैं, जियो और जीने दो का संदेश देते हैं, कभी किसी को मारने का संदेश नहीं देते हैं। जैन साधु जीव रक्षा के लिए इतना पालन करते हैं कि पानी भी छान करके पीते हैं, प्रासुक पानी जल ग्रहण करते हैं, कभी हरी घास पर नहीं चलते हैं, पैदल विहार करते हैं। ऐसी वो साध्वी जो मंदिर की ओर जा रही थी, सिर्फ इतना ही उसका अपराध था कि उसने रोका कि भाई इसको अत्याचार मत करो। उस पर पहले तो मारने का प्रयास किया गया और बाद में गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया गया। गाड़ी चला दी गई, लेकिन गाड़ी आए कुचले, इतने में किसी कारणवश साध्वी जी सौभाग्य से बच गई और लोग आ गए तो उनको देख करके फरार हो गए। घायल हो गई साध्वी, बच गई, उनके प्राण बचे। लेकिन रात्रि में जो हुआ है प्रयास, 4:45 बजे के अंधेरे में जो प्रयास हुआ है, वो निंदनीय है, घृणित है, इसका विरोध होना चाहिए। कभी राजस्थान में, कभी कर्नाटक में, कभी महाराष्ट्र में, आखिर ये क्या हो रहा है? कि किस प्रकार का षड्यंत्र हो रहा है, किस प्रकार कुचक्र चल रहा है कि कभी तीर्थों पर कब्जे किए जा रहे हैं,
और जो चल तीर्थ हैं, चैतन्य तीर्थ हैं, चलते फिरते तीर्थ हैं, आज उन पर अत्याचार हो रहा है। इसके लिए समाज को जागृत होना चाहिए, सभी को एकजुट होना चाहिए और इस तरह का प्रयास आए कोई ना करे, कोई दुस्साहस ना करे, इसके लिए सबको आगे आना चाहिए। साधु की रक्षा के लिए मुंबई समाज, संपूर्ण बृहन मुंबई, संपूर्ण महाराष्ट्र, हर एक व्यक्ति तैयार हो जाए, खड़ा हो जावे, महाराष्ट्र शासन को अपना संदेश आप पहुंचाएं, महाराष्ट्र शासन से बात करें कि महाराष्ट्र में जहां जीव रक्षा के लिए सरकार बनी है, जो भगवाधारी छत्रपति शिवाजी, जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए नारा दिया कि भगवा ध्वज के नीचे कोई प्रकार से पशुवध नहीं होगा, जीव हत्या नहीं होगी, गौ नहीं कटेगी, साधुओं का सम्मान होगा। जिन साधुओं का आशीर्वाद पा करके छत्रपति शिवाजी एक विशेष छत्रपति बने, आज उसी महाराष्ट्र के अंदर में यदि ये हो रहा है, निंदनीय, घृणित है, इसका विरोध होना चाहिए, निषेध होना चाहिए। कहीं भी कोई सर्वत्र संपूर्ण देश में, विश्व भारत के अंदर में जो भी साधु हैं, संत हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, आर्यिका हैं, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, आखिर क्या अपराध है? जीवों की रक्षा का उपदेश देना कोई गलत नहीं है, जीवों की रक्षा का उपदेश देना कोई व्यर्थ नहीं है। जीव की रक्षा जो करता है उसकी सुरक्षा होती है। स्वयं नारायण कृष्ण ने गीता जी के अंदर कहा है कि यावंती पशुरोमाणी पशुगात्रेषु भारतः तद्वत् सहस्राणि पच्यन्ते पशुघातकः। यावंती पशुरोमाणी, जितने शरीर में, पशु के शरीर में रोमकूप होते हैं, जो उसकी हत्या करता है, मारता है, काटता है, खरीदता है, बेचता है, खाता है, खिलाता है, वो सभी उस पाप के भागी हैं। कितने भागी हैं कि जितने उस पशु के शरीर में रोम हैं, उतने वर्ष तक उसे भी दुख का पात्र बनना पड़ेगा। उसे भी, आज यदि कोरोना महामारी आई है तो जीव हिंसा से ही आई है, और साधु यदि सामने हिंसा देखे वो चुप नहीं रह सकता, क्योंकि नीतिकार कहते हैं, यह ना समझो क्रूर कृत्य का भागी केवल व्याध। यदि शिकारी शिकार कर रहा है और उसको हम देख करके चुप अनजान बन जाते हैं, देह करते हैं, तो हमें भी उसका दोष लगता है। यह ना समझो क्रूर कृत्य का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध, जो तटस्थ है उनके अपराध कर्म लिख रहा है। इसलिए हर समय जीव हिंसा का विरोध हर समय करना साधु का दायित्व है। जीव रक्षा, मानव सेवा, जीव दया, ये साधु का धर्म है। बस वही अपने धर्म का पालन कर रहे थे और उतने के पीछे उसको मारने का प्रयास हुआ है, उसकी हत्या करने का प्रयास हुआ है। उस भारत देश में, जिस देश का आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और ये भारत का यही नारा रहा है कि सत्य अहिंसा इस भारत का बड़ा अनोखा नारा है। सत्य अहिंसा का शंखनाद करने वाला, सत्य अहिंसा का संदेश देने वाला भारत, आज उस देश में जो लोग अहिंसा की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जीव दया की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, धर्मात्माओं पर अत्याचार उपसर कर रहे हैं, उनके विरोध में आपको खड़ा होना पड़ेगा। यदि आप खड़े नहीं हुए तो आगे आपको साधुओं का दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। आज दर्शन मिल रहे हैं, आगे मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए सभी खड़े हो जाइए और एक साथ में आपका एक विरोध पत्र, एक निषेध पत्र, एक एप्लीकेशन, एक लेटर आपका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, गवर्नर, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी सबको आपका जाना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, राष्ट्रपति को जाना चाहिए कि आखिर कब तक, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। पिछला 5 जुलाई को आचार्य कामकृपानंद महाराज की हत्या हो गई और आज ये 9 अगस्त आया हुआ है और कल 8 तारीख को 8 अगस्त को अष्टमी का दिन है, जीव दया का दिन है। उस दिन उनकी मारने का प्रयास हुआ है। इसका विरोध होना पूर्ण आवश्यक है। मैं सभी से आह्वान करूंगा कि आप सभी अपनी ओर से हर तरह से जैसे बन सकता है, सकल जैन समाज मिलकर के जीव हत्या के विरोध में जिस साध्वी ने कदम बढ़ाया, उनकी हत्या का जिसने प्रयास किया है, उसको तुरंत पकड़ा जाना चाहिए और उसको इस प्रकार का शिक्षा मिलनी चाहिए कि वो आगे इस प्रकार से ऐसा कोई दुस्साहस ना करे, साधु सर्वत्र विहार कर सके। इस प्रकार के प्रयास हमें करने होंगे। प्रयास यदि हम एक साथ मिलकर करेंगे तो आपको साधु संतों को दर्शन मिल पाएंगे। यदि आपने प्रयास नहीं किया तो अभी नहीं तो कभी नहीं। सबको जागना है, मुनि की रक्षा को आगे आना है, संतों की रक्षा को आपको आगे आना है, मानव मात्र की रक्षा के आपको आगे आना है। ऐसा मैं आह्वान करता हूँ। बोलो महावीर भगवान की जय।